शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयन योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरन सर्व लोकैक नाथम, अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, भगवान श्री विष्णु को मेरा प्रणाम है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी भय को नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। आज हम पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करेंगे। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुंशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ नाम से मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्व व्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत अर्थात शिव भक्त होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापा कुंशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृप श्रेष्ठ, गरीब मनुष्य को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनी, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापा कुंशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। आज पद्मनाभ द्वादशी तिथि भी है। अब हम वराह पुराण के 50वें अध्याय में वर्णित पद्मनाभ द्वादशी व्रत कथा सुनेंगे। दुर्वासा जी कहते हैं, मुने, पूर्व कथित द्वादशी व्रत की भांति आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में यह व्रत भी है। उस तिथि में पद्मनाभ भगवान की अर्चना करने की विधि है। ओम पद्मनाभाय नमः, ओम पद्मयोन्ये नमः, ओम सर्वदेवाय नमः, ओम पुष्कराक्षाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम प्रभवाय नमः। इन मंत्रों को पढ़कर भगवान पद्मनाभ के दोनों चरणों, कटिभाग, उदर, हृदय, हाथ एवं सिर की पूजा करनी चाहिए। फिर सुदर्शनाय नमः एवं कौमोदक्याय नमः आदि कहकर भगवान के आयुधों की पूजा करनी चाहिए। इसमें भी सामने कलश रखना चाहिए।
उस पर भगवान पद्मनाभ की सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे, चंदन पुष्प आदि से उसकी पूजा करनी चाहिए। रात बीत जाने पर प्रातः काल फिर वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दे महामते। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह बताता हूँ, सुनो। सत्य युग की बात है, भद्राश्व नाम से विख्यात एक शक्तिशाली राजा थे, जिनके नाम पर भद्राश्व वर्ष प्रसिद्ध हुआ है। एक बार कभी अगस्त्य मुनि उनके घर आए और कहने लगे, राजन, मैं 7 रातों तक तुम्हारे घर पर निवास करना चाहता हूँ। राजा भद्राश्व ने सिर झुकाकर मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आप अवश्य निवास करें। राजा भद्राश्व की सुंदरी रानी का नाम कांतिमती था। उसका तेज ऐसा था मानो 12 सूर्य एक साथ प्रकाश फैला रहे हों। इसी प्रकार राजा की 500 सुंदरी रानियां भी थीं, जिनका व्रत संयमित था। सुंदर स्वभाव वाली वे सौतें दासी की भांति प्रतिदिन कार्य में संलग्न रहती थीं। कांतिमती को ही राजा की पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त था। एक बार उस रूप और तेज से संपन्न कल्याणी कांतिमती पर अगस्त्य मुनि की दृष्टि पड़ी। साथ ही उसके भय से कार्य में तत्पर रहने वाली उन सुंदरी सौतों को भी उन्होंने देखा। राजा भद्राश्व तो रानी कांतिमती के प्रसन्न मुख को प्रतिक्षण देखता ही रहता था। ऐसी परम सुंदरी रानी को देखने के कुछ समय बाद अगस्त्य जी आनंद में विह्वल होकर बोले, राजन, आप धन्य हैं, धन्य हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन रानी को देखकर अगस्त्य मुनि ने कहा, अरे, यह तो सारा विश्व वंचित रह गया। फिर तीसरे दिन उस रानी को देखकर यूं कहने लगे, अहो, ये मूर्ख गोविंद भगवान को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसन्नता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया था। चौथे दिन अगस्त्य मुनि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर कहा, जगत प्रभु, आपको साधुवाद, धन्यवाद है। स्त्रियां धन्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तुम्हें बारंबार धन्यवाद है। भद्राश्व, तुम्हें धन्यवाद है। हे अगस्त्य, तुम भी धन्य हो। प्रहलाद एवं महाव्रती ध्रुव, तुम सभी धन्य हो। इस प्रकार उच्च स्वर से कहकर अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्व के सामने नाचने लगे। फिर तो ऐसे कार्य में संलग्न अगस्त्य मुनि को देखकर रानी सहित राजा ने मुनि से पूछा, ब्राह्मण, आपके इस हर्ष का क्या कारण है? आप क्यों इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं? मुनिवर अगस्त्य ने कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है। तुम कितने अज्ञानी हो। साथ ही तुम्हारा अनुगम करने वाले ये मंत्री, पुरोहित और अन्य अनुजीवी भी मूर्ख ही हैं, जो मेरी बात समझ नहीं पाते। इस प्रकार अगस्त्य मुनि के कहने पर राजा भद्राश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपके मुख से उच्चरित पहेली को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए महाभाग, यदि आप अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। अगस्त्य जी बोले, राजन, पूर्वजन्म में यह रानी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक वैश्य के घर में दासी का काम करती थी। उस समय भी तुम ही इसके पति थे। हरिदत्त के ही यहाँ तुम भी सेवा वृत्ति से एक कर्मचारी का काम करते थे। एक समय की बात है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत नियम पूर्वक करने के लिए वह वैश्य तत्पर हुआ। स्वयं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुष्प एवं धूप आदि से उन प्रभु की पूजा की। तुम दोनों पति पत्नी उस वैश्य की सुरक्षा के लिए साथ थे। पूजन के बाद वह वैश्य तो अपने घर लौट आया। दीपक बुझ न जाए, इसलिए तुम दोनों को वहीं रहने की आज्ञा दे दी। उस वैश्य के चले जाने पर तुम लोग दीपकों को भली भांति जलाकर वहीं बैठे रहे। राजन, तुम लोग पूरी एक रात जब तक सवेरा न हुआ तब तक वहां से नहीं हटे। कुछ दिनों के बाद आयु समाप्त हो जाने के कारण तुम दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। उस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रियव्रत के घर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारी यह पत्नी, जो उस जन्म में वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी, अब रानी हुई है। वह दीपक दूसरे का था। भगवान विष्णु के मंदिर में केवल उसे प्रज्वलित रखने का काम तुम्हारा था। यह उसी का ऐसा फल है। फिर जो अपने द्रव्य से श्री हरि के सामने दीपक प्रज्वलित करे, उसका जो पुण्य है उसकी संख्या तो की ही नहीं जा सकती। इसी से मैंने कहा, राजन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सत्य युग में पूरे वर्ष तक, त्रेता युग में आधे वर्ष तक तथा द्वापर युग में 3 महीनों तक भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करने से विद्वान मनुष्य जो फल प्राप्त करते हैं, कलयुग में उतना फल केवल नमो नारायणाय कहकर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए मेरे मुख से निकल गया, यह सारा जगत वंचित हो गया है। मैंने केवल भक्ति की बात कही है।
भगवान विष्णु के सम्मुख दूसरे के जलाए दीपक को प्रज्वलित कर देने मात्र से ऐसा फल प्राप्त हुआ है। अब जो मैंने मूर्ख होने की बात कही, इसका अभिप्राय इतना ही है कि भगवान के मंदिर में दीप दान करने के महत्व को ये लोग नहीं जानते। मैंने ब्राह्मणों और राजाओं को धन्यवाद इसलिए दिया है कि जो अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा भक्ति के साथ उक्त विधि से श्री हरि की उपासना करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र होते हैं। मुझे उन प्रभु के अतिरिक्त इस जगत में अन्य कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए मैंने अपने को भी धन्य कहा। इस स्त्री को तथा तुम्हें धन्य बताने का कारण यह है कि यह एक वैश्य के घर सेविका थी और तुम भी सेवा का ही कार्य करते थे। स्वामी के चले जाने पर तुम लोगों ने भगवान के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित रखा, इसलिए यह स्त्री और इससे बढ़कर तुम धन्यवाद के पात्र हो। प्रहलाद के शरीर में आसुर भावना के बीज थे, फिर भी परम पुरुष परमात्मा को छोड़कर उनकी दृष्टि में अन्य कोई सत्ता न थी, इसलिए मैंने उन्हें धन्य कहा है। ध्रुव का जन्म राजा के घर में हुआ था। बचपन में ही वे वन में चले गए और वहां भगवान विष्णु की आराधना कर सर्वोत्कृष्ट सुंदर स्थान प्राप्त किया। महाराज, इसलिए मैंने ध्रुव को भी साधु कहा है। अगस्त्य जी से राजा भद्राश्व ने संक्षेप रूप से उपदेश देने की प्रार्थना की थी, इसलिए मुनि ने कहा, राजन, अब कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व आ गया है, मैं पुष्कर क्षेत्र जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे चल पड़े। पुष्कर जाते समय ही वे राजा भद्राश्व के महल पर रुके थे और उन मुनिवर ने राजा को वहीं द्वादशी व्रत करने का उपदेश दिया था। चलते समय मुनि राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गए। राजा भद्राश्व ने भी भगवान पद्मनाभ की द्वादशी का व्रत किया, जिसके फल से वे पुत्र पौत्र और उत्तम से उत्तम भोगों से संपन्न होकर अंत में भगवान पद्मनाभ के धाम को प्राप्त हुए। अब हम पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी की उत्पत्ति की कथा श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ।
वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडु नंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के प्रयास में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसलिए निस्संदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। इसलिए तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है।
जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको एकादशी की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की इन सच्ची कथाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें।